नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एग्जाम अपग्रेड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जेपीएससी के सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम के पूरे कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा। जिसमें प्रीलिम्स मेंस इसका जो पूरा सिलेबस होगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पर कि ये कैसा है, क्या है और इसे इसकी तैयारी कैसे करनी है। एक और अनाउंसमेंट है आप सबों के लिए कि एग्जाम अपग्रेड ये जो हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जेपीएससी से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, साथ ही साथ जेएसएससी और भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारा है ये 14 जेपीएससी पर फोकस्ड है, इसके लिए हम फ्री क्लासेस पर चला रहे हैं, जो आपका सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो अगर आप फ्री में क्लासेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस चैनल एग्जाम अपग्रेड को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। यहाँ हम पेपर 1 कंप्लीट क्लास देंगे आपको, और पेपर 2 साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर इसके पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, इसके प्रीलिम्स का सिलेबस हो या फिर मेंस का हो, दोनों को करेंगे। पेपर वाइज इसका ब्रेकडाउन देखेंगे हम कि कौन सा टॉपिक है, कौन किस टॉपिक से कहाँ कहाँ आता है, क्या आपको पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, हाउ मच फोकस, आपको कितना फोकस इसमें करना है, एवरीथिंग डिकोड करेंगे हम इसमें। इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ों को डिकोड करेंगे, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ये जो सिलेबस है वो जेपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर अपडेट किया गया है। ये एग्जाम जो है वो फुल सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा, ये हमारी ओर से दिया जा रहा है, यानी कि एग्जाम अपग्रेडेड की ओर से। तो चलिए सिलेबस को यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 जो होता है ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, यानी कि ये पीटी का सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मेंस के सिलेबस पर आएंगे। तो पेपर 1 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटा इसके लिए टाइम आपको मिल जाएगा। 100 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस आपके पास 100 होंगे और आपको 200 मार्क्स मिलेगा, यानी कि पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सिलेबस को। बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है कि सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 15 मार्क्स आपको हिस्ट्री से मिलेंगे, इसको भी बफेट किया गया है। एंशिएंट से 5, मेडिवल से 5 और मॉडर्न से 5, ये बिल्कुल अच्छे से लिख दिया गया आपको। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को जब आप देखेंगे तो इसमें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास, फिजिकल से 3, इकोनॉमिक्स से 2 और सोशल एंड डेमोग्राफिक से 2 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल आपको 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिलेंगे। इसी तरीके से सी पार्ट में जब चलेंगे तो पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट आएगा, इससे कुल 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, ये चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके पास 4 सवाल होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस यानी कि लोक प्रशासन और सुशासन से आपके पास 4 सवाल होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी, इसके 2 क्वेश्चन होंगे। इस तरह 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास पॉलिटी से। ई पार्ट में जब आप आएंगे तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें इंडियन इकोनॉमी के जो बेसिक्स हैं उसके 4 सवाल होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अदर इश्यूज से 4 सवाल होंगे, और रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन इससे आपके पास 2 सवाल होंगे। इस तरह सवाल कुल होंगे 10 इकोनॉमी के सेक्शन से। ई पार्ट में जब आएंगे तो यहाँ पर साइंस एंड टेक का आता है, साइंस एंड टेक का वेटेज अच्छा खासा यहाँ पे है। 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 30 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे साइंस एंड टेक से। तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। जनरल साइंस क्या है, 6 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। एग्रीकल्चर और टेक्निकल डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन होंगे, और आईटीसी जो होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे 3 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एफ पार्ट में जब हम चलेंगे तो ये झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे और 100 क्वेश्चन आपको पेपर 2 के अंदर, यानी कि 110 क्वेश्चन जो होंगे वो कहाँ से होंगे, ये होंगे आपके पास झारखंड से। तो झारखंड को आपको बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है। झारखंड के बिना आप जेपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम आप पास कर ही नहीं सकते किसी भी स्थिति में। अगर आपका झारखंड बहुत अच्छा है तो भले आप पास कर सकते हैं, लेकिन झारखंड के बिना आप
पास नहीं कर सकते हैं। तो झारखंड जीके को प्राइम फोकस रहेगा और इस चैनल पर आपको झारखंड जीके के पूरे सारे पार्ट्स जो 100 मार्क्स और 10 मार्क्स इधर 110 नंबर के लिए बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। झारखंड जीके में हम क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, सोसाइटी पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे और इसके जो हेरिटेज है उसे पढ़ेंगे। जी में जो आएगा करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स मान के आप चलिए 15 क्वेश्चंस होंगे, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों भी होंगे। हाँ, इसमें एक और चीज आप ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे चैनल पर ये भी कराया जाएगा कि झारखंड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होंगे उस पर प्राइम फोकस रहे, ताकि झारखंड में आने वाले जो 110 सवाल हैं वो भी आपसे आसानी से बन सके। मिसलेनियस क्वेश्चंस में से आपके 15 नंबर का नहीं सॉरी 15 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 30 मार्क्स का आपको मिसलेनियस होगा। मिसलेनियस में भी टॉपिक बता दिया गया है किस तरीके के टॉपिक होंगे। ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड, यूएन और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। तो मिसलेनियस में भी आपको लगभग चीजें क्लियर कर दी गई है कि ये अब हम पीटी एग्जाम के पेपर 2 को डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम है, ये झारखंड स्पेसिफिक पेपर है, इसमें केवल झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। सबसे पहले इसमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड होगा जिससे 8 क्वेश्चन होंगे और 16 मार्क्स से आपको दिलाएगा। सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन होगा। दूसरा नागवंशी शासन व्यवस्था, इसमें से भी आपके पास एक क्वेश्चन होंगे। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था होगा, इसमें एक क्वेश्चन यानी कि 2 अंक आपको मिलेंगे। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था है, एक क्वेश्चन इससे। मानकी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ये मानकी मुंडा है और ये मानकी शासन है, ये दोनों चीजें जो है वो अलग अलग गवर्नेंस सिस्टम है, अलग अलग जनजाति के। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, आप इस चैनल के साथ बने रहिए। इससे भी आपको एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर। ये ढोकलो सोहर गवर्नेंस सिस्टम है यानी कि शासन व्यवस्था, इससे एक क्वेश्चन होंगे। और ट्राइबल पंचायत गवर्नेंस सिस्टम, इसमें आपको 2। इसमें ट्राइबल में जैसे आपको किसी खास ट्राइबल की बात नहीं की गई है, ये बोला गया है कि ट्राइबल में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे यानी कि 4 अंक। हो सकता है 32 में से कोई भी ट्राइब के बारे में इसमें सवाल कर लिया जाए। दूसरा जो है बी पार्ट, ये झारखंड आंदोलन के बारे में है। 7 क्वेश्चन होंगे, 14 अंक होंगे। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा अब इसे देखते हैं। 5 उप शीर्षक के अंतर्गत इसमें देखना है। पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ झारखंड, झारखंड के जो लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो है इनका कंट्रीब्यूशन। झारखंड झारखंड के फ्रीडम फाइटर्स जो है उससे एक सवाल। ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, इससे 2 क्वेश्चन होंगे। पांचवा जो है झारखंड मूवमेंट ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, यानी कि झारखंड के राज्य गठन से लेके स्टेट बिहार से अलग स्टेट बनने के लिए जो आंदोलन हुआ उससे संबंधित 2 क्वेश्चन होंगे इसमें। सी में आपके पास झारखंड का यूनिक आइडेंटिटी जो है उसके बारे में 5 सवाल होंगे, 10 अंक होंगे। इस यूनिक आइडेंटिटी के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे इसको हम देखते हैं। सोशल स्टेटस ऑफ झारखंड, झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है ये देखेंगे। कल्चरल स्टेटस यानी कि झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति। पॉलिटिकल स्टेटस यानी कि झारखंड की राजनीतिक स्थिति। और इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि झारखंड की आर्थिक स्थिति क्या है। रिलीजियस यूनिकनेस एंड आइडेंटिटी, जो धार्मिक विविधता है या फिर धार्मिक आइडेंटिटी, इसकी जो है धार्मिक पहचान है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एफ में फोक लिटरेचर पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई जो लिटरेचर है वो पढ़ेंगे। डांस देखेंगे, म्यूजिक देखेंगे, ड्रामा। टूरिस्ट प्लेस, झारखंड में जो भी टूरिस्ट प्लेस है वो देखेंगे। और ट्राइबल के जो कल्चर्स हैं वो देखेंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स, यानी कि आप मान के चलिए एक लिटरेचर से, एक डांस से, एक ड्रामा से, एक म्यूजिक से, एक टूरिस्ट प्लेस और ट्राइबल्स के कल्चर से। मान के चलते हैं कि एक एक सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ आप उसको डिटेल में देखिए कि फोक लिटरेचर से आपको एक सवाल, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फोक ड्रामा से एक क्वेश्चन आपको होंगे, फोक म्यूजिक और सॉन्ग से भी एक क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के एक ही क्वेश्चन आपको। टूरिस्ट प्लेस जिसमें मैथोलॉजिकल हो सकते हैं, हिस्टोरिकल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल या फिर मॉडर्न टूरिस्ट प्लेस भी हो सकते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन। अब ट्राइबल से क्या क्या हो सकता है, ट्राइबल के जो कास्ट है उससे हो सकता है, ट्राइब से हो सकता है, एंड देयर स्पेशलिटीज,
इनकी जो विशेषताएं हैं उससे जुड़े सवाल होंगे। वो सवालों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसके लिए आपको 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप इतना कंप्लीट करते हैं तो आप 10 मार्क्स इसमें से आसानी से कर जाएंगे। अगला जो ई है, इसमें झारखंड का लिटरेचर और उसके राइटर हैं। जो भी लिटरेचर यहाँ लिखा गया है और उसके जो राइटर्स हैं उनके बारे में, प्रसिद्ध जो राइटर हैं और उनका जो काम है, यानी कि उनके जो बुक्स हैं, बुक्स और क्या, राइटर, ये दोनों के बारे में इसमें से आपके 5 सवाल होंगे, यानी कि 10 नंबर आपको वहां से भी देखने को मिलेंगे। छठा जो है मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड, इसके 3 सवाल होंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे। नेम, इसमें क्या क्या होगा? नेम और सिग्निफिकेंस ऑफ की इंस्टीट्यूशन, 3 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि इसमें नेम पूछा जा सकता है, ये कहाँ सिचुएटेड है ये पूछा जा सकता है, या फिर ये इसमें कौन कौन से कोर्स संचालित किए जाते हैं ये पूछा जा सकता है, या फिर इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, यानी कि इसकी स्थापना के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। जी में है स्पोर्ट्स इन झारखंड, 5 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स, यानी स्पोर्ट्स झारखंड ने कई खिलाड़ियों को दिया है, जिसमें हॉकी, क्रिकेट सहित कई अन्य खेल शामिल है। तो इसमें 5 क्वेश्चन होगा जो झारखंड से संबंधित होगा और झारखंड के खेल खिलाड़ी से संबंधित होगा। 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। एच में जब आएंगे तो लैंड लॉज रिलेटेड झारखंड के 12 क्वेश्चन होंगे, 24 मार्क्स। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा अंक दिला सकता है। तो इसमें 3 लैंड लॉज देखते हैं, मेनली दो लैंड लॉज हैं, यानी कि जमीन से जुड़े 2 कानून है। पहला छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट है, यानी कि सीएनटी, इससे 5 क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो होगा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, एसपीटी, इससे 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे ये संथाल परगना एक्ट जो है ये बाद में बना, पहले छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट बना, और अदर स्पेसिफिक लैंड लॉज जो है उससे 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुल क्वेश्चन होंगे 12 और कुल अंक होंगे 24। इस चैनल पर आपको सीएनटी और एसपीटी से रिलेटेड वीडियोस आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मिलेगा, जिसे आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं। ई में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड सिंस 1947, यानी कि 1947 से लेके अभी तक आर्थिक स्थिति कैसे बदली झारखंड की, कैसे झारखंड आगे बढ़ा, ये क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन होंगे 10, आपको अंक मिलेंगे 20। इसमें फोकस क्या होगा? यहाँ का कोल, रिवर्स, हील, माइंस, मिनरल्स, जो भी यहाँ पर संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ये इसके प्राइम फोकस में होंगे। जे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। छठे 6 क्वेश्चन होंगे, आपको 12 मार्क्स मिलेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड ये होने वाला है। जो के है वो मेजर इंडस्ट्रीज इन झारखंड, इंडस्ट्री के नाम, लोकेशंस, डेवलपमेंट और पर्सपेक्टिव, ये सब हम इसमें देखेंगे। इंडस्ट्री का नाम देखेंगे, कहाँ स्थित है ये देखेंगे, इसके विकास को देखेंगे और इसके पर्सपेक्टिव को देखेंगे। एल जो है वो मेजर स्कीम्स एंड सब स्कीम्स इन झारखंड, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्कीम्स देखेंगे और उसके ऊपर जो है सब स्कीम्स को भी इसमें डिस्कस करना है। इससे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो एक बड़ा पोर्शन है ये। एम में फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन झारखंड, झारखंड में जो फॉरेस्ट है उसका मैनेजमेंट और कंजर्वेशन, कंजर्वेशन किसका? वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन। इसमें आपको 5 क्वेश्चन, 10 मार्क्स, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एन में देखेंगे हम इन्वायरमेंटल इशूज, क्लाइमेट चेंज, झारखंड के अंदर, ये सिर्फ झारखंड स्पेसिफिक है, तो ये झारखंड के अंदर ही जो जलवायु परिवर्तन झारखंड के अंतर्गत देखे जा रहे हैं, इसी के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। कोई और इसमें डिस्कस नहीं करना है। तो ये झारखंड का जलवायु से कितने सवाल होंगे? 7 सवाल होंगे। इसमें क्या क्या हो सकता है? अडेप्टेशन, अडेप्टेशन होता है, मिटिगेशन होगा, इसके चेंजेस होंगे और इसके जो इम्पैक्ट होगा वो इसमें कवर करके रखना होगा।
ओ डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड। झारखंड के अंदर जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट है, मेनली यहाँ पे आप कहेंगे तो बहुत ज्यादा डिजास्टर की समस्या नहीं आती। जैसे बाढ़ है, बिहार में बाढ़ से त्रासदी होती है, गुजरात में भूकंप है, इस तरीके का अन्य अन्य जगह में अलग अलग चीजें होती है प्राकृतिक आपदा। लेकिन एक तरीके से हम ये देखेंगे तो झारखंड जो है वो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल सेफ है, यानी कि ये कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद झारखंड के साथ है। तो अगला टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सोशल इश्यूज के रिलेटेड जो झारखंड से रिलेटेड है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे ये क्या होंगे, सोशल इशू, सोशल इश्यूज से रिलेटेड होंगे। ये 7 क्वेश्चन आपको होंगे और 14 इसके लिए आपको अंक दिए जाने हैं। अब देखते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि ऑल डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होंगे, कोई ऑप्शनल पेपर यहाँ पे नहीं है। ऑप्शनल पेपर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे पेपर जो होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे और एक तरीके से कॉमन टू ऑल होंगे। हाँ, कुछ पेपर्स हैं जिसमें आपको चुनना होगा, वहाँ आपके पास ऑप्शन होगा। वो देखते हैं। पेपर 1 जो होगा हिंदी और इंग्लिश का होगा, ये ओनली क्वालिफाइंग होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आप 30% अंक ले आते हैं, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मेरिट में जोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, ये 100 में से 30 आपको लाना जरूरी है, मार्क्स जो होगा फाइनल मेरिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पेपर 2 से 6 ये डिस्क्रिप्टिव होगा और मेरिट के अंदर ये काउंट किया जाएगा। टोटल मार्क्स आपके पास, ये रिटर्न जो होगा ये आपके पास 950 टोटल मार्क्स होंगे। ये पेपर है, ये सब्जेक्ट है, ये उसका ड्यूरेशन है और ये मार्क्स है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं चलते चलते। सबसे पहले पेपर 1 जो होगा जनरल हिंदी और इंग्लिश होगा। ये 3 घंटे में आपको देना है, 100 मार्क्स का है। ये क्या है आपके लिए, क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 2, पेपर आपका 3 से लेके 6, ये पेपर जो है ये जनरल स्टडीज का पेपर है। जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर्स हैं, 4 पेपर्स आपके जनरल स्टडीज के। पेपर 2 लैंग्वेज इन लिटरेचर, इसमें आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर आपके पास जैसे टीआरएल है, ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज। अगर आप झारखंड के रेसिडेंट हैं तो निश्चित तौर पर आपको टीआरएल में से कोई चुनना चाहिए, जैसे नागपुरी है, संथाली, मुंडारी, खोरठा हो, जो आप जानते हैं। इस तरीके से एक भाषा आपको लेनी होगी इसमें से। और उसके बाद जनरल स्टडीज के ये पेपर्स हैं। जनरल स्टडीज के जो 4 पेपर हैं उसके लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटा और मार्क्स आपको बराबर दिए गए हैं सारे पेपर के लिए 200 मार्क्स, यानी कि जनरल स्टडीज आपका जो होगा वो 800 मार्क्स का जनरल स्टडीज होगा। और उसके बाद 150 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। मैं उदाहरण के लिए नागपुरी मान लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। तो नागपुरी आप 150 का लेंगे, जीएस आप 800 का, और इस तरीके से 950 आपका ये हो जाएगा। इंटरव्यू में जब अपन जाएंगे तो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, इसमें 100 इंटरव्यू का भी हम जोड़ देते हैं। इस तरीके से 10-50 टोटल मार्क्स होगा मेरिट बनाने के लिए। इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है वो देखते हैं। जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के पूरे सिलेबस को कवर किया है, पेपर 1 और पेपर 2, उसके मेंस को भी कवर किया, ऑल 6 पेपर्स इन इंटरव्यू के को कवर किया है। पेपर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, ड्यूरेशन को देखा है, क्वालिफाइंग के लिए जो क्राइटेरियाज हैं उसे भी हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला क्या होगा ये देखते हैं। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कीजिए। आप डाउनलोड कीजिए नोट्स, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये जो सिलेबस है इसका जो पीपीटी या पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और वहां से चले जाइए, और साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लाइव सेशन को, और डाउट जो भी होगा आपको वो क्लियर कर सकते हैं, और मॉक प्लानिंग भी इसके साथ साथ आप कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल एग्जाम अपग्रेड को फॉर कंप्लीट जेपीएससी प्रिपरेशन एंड गाइडेंस। लाइक कीजिए इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर और एस्पिरेंट्स के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आप फॉलो करिए हमें हमारे इस टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एग्जाम अंडरस्कोर अपग्रेड
ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपनी जेपीएससी की जर्नी को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।